Assalamu alaikum class 5 students. How are you all? I hope you all are fine. I'm your teacher Miss Abda. Today we are continuing our chapter Collecting Things, page number 40. First of all, we will learn some difficult words. First word is archaeology. Archaeology means study of ancient culture. Means कदीम तहज़ीब को स्टडी करना, यानी पुराने जो लोग किस तरह से रहा करते थे उसको स्टडी करना। प्रिजर्विंग, कीपिंग समथिंग प्रोटेक्टेड, यानी किसी चीज़ को सेव करना, प्रोटेक्ट करके उसको महफूज करके उसको रखना। एंटीक, एंटीक मीन्स ओल्ड आइटम्स, यानी पुरानी चीज़ें। मिलियन, 10, 100,000, 10 लाख, 10 लाख को कहते हैं मिलियन। सेल्डम, सेल्डम मीन्स रेयरली, कभी कभी। कंट्री साइड, रूरल लैंड, जो देही इलाके होते हैं, गांव के इलाके, उन्हें कहते हैं कंट्री साइड। चैप्टर है हमारा कलेक्टिंग थिंग्स, पेज नंबर 40। ये चैप्टर पहले हम हाफ डन कर चुके हैं, हाफ हमने इसकी रीडिंग कर ली थी, लेकिन अब मैं दोबारा से आपको इसको समझा देती हूँ ताकि जिन बच्चों ने हमें अभी ज्वाइन किया है उन्हें भी अच्छी तरह से समझ आ जाए। इस चैप्टर में चीज़ों को कलेक्ट करने के बारे में बताया गया है। एज अ हॉबी जो चीज़ें जमा की जाती हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें हम कलेक्ट कर सकते हैं, अपने पास महफूज करके रख सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये बताया गया है कि किस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम कलेक्ट कर सकते हैं, या और फिर उसका आंसर ये बताया गया है कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग, यानी कोई भी चीज़ और हर चीज़ जो है वो हम कलेक्ट कर सकते हैं। यानी उसमें क्या क्या आ जाता है, उसमें स्टैम्प्स आ सकते हैं, जो एनवेलप के ऊपर लगा होता है ना, डाक टिकट, उसे कहते हैं स्टैम्प्स। शेल्स, सी साइड पर आपको मिलेंगे बटरफ्लाइज, तितलियाँ मिलेंगी आपको, कैप्स, पर मिलते हैं, परिंदों के पर भी लोग जो है वो जमा करते हैं, जिन्हें लीव्स, स्टोन्स यानी पत्ते जमा कर सकते हैं, पत्थर जमा कर सकते हैं, अच्छे से अलग अलग टाइप के पत्थर होते हैं जो कि जमा किए जा सकते हैं। माचिस की खाली डिब्बियाँ जमा की जा सकती हैं, एंटीक्स, पुरानी चीज़ें, प्लेट्स, कॉस्ट्यूम्स, कार्स, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जमा की जा सकती हैं। अब ये बताया गया है कि शुरू में जब कोई इंसान कलेक्ट करना शुरू करता है तो बाद में आगे चलकर वो उसे एज अ जो हॉबी उसने स्टार्ट किया हुआ होता है, बाद में वो उसका कभी कभी वो प्रोफेशन में भी चेंज हो जाता है। प्रोफेशन में कैसे चेंज हो जाता है कि अगर कोई शख्स जो है वो एंटीक्स में या फिर पुरानी कल्चर के बारे में, पुरानी चीज़ों के बारे में इंटरेस्ट रखता है और वो उन चीज़ों को जमा करता है, तो हो सकता है वो आगे जाके आर्कियोलॉजिस्ट बन जाए। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो कदीम कल्चर पर, जो पुराना कल्चर होता है उस पर जो स्टडी करते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। और जो लोग पत्तों में इंटरेस्ट रखते हैं, फूलों में इंटरेस्ट रखते हैं, उन चीज़ों में दिलचस्पी दिखाते हैं, तो हो सकता है वो आगे जाके बॉटनिस्ट बन जाए। बॉटनिस्ट कौन होते हैं? जो फ्लावर्स वगैरह में, पौधों में जो है इंटरेस्ट रखते हैं, उन पर स्टडी करते हैं। फिर स्टैम्प कलेक्टिंग किस तरह से की जा सकती है? पहले ये होता था, अब तो काफ़ी कम हो गया है, कि पहले ख़त लिखे जाते थे। तो एनवेलप्स के ऊपर जो डाक टिकट लगी हुई होती थी ना, उसे स्टैम्प कहते हैं। वो अलग अलग कंट्रीज़ की बहुत अच्छी अच्छी कलरफुल भी होती थी, बहुत प्यारी प्यारी, लोग उनमें इंटरेस्ट रखते थे तो लोग उसे जमा कर लिया करते थे। बहुत अच्छी तरह से ध्यान से उसको उतारते थे एनवेलप के ऊपर से और उसको अपने पास किसी एल्बम में संभाल कर रख लेते थे। अब तो ये चीज़ बहुत कम हो गई है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ये रिवाज है कि कुछ लोग अभी भी लेटर्स लिखते हैं। और उसके बाद बताया गया है कि स्टोन्स और बॉटल्स भी आप कैसे जमा कर सकते हैं, किसी कैबिनेट में रख सकते हैं, किसी बॉक्स में रख के जमा कर सकते हैं, और जो है फ्लावर्स को भी आप सेव करके रख सकते हैं किसी स्क्रैप बुक में। अब यहाँ पर कुछ बताया गया है कि कुछ टिप्स बताई गई हैं कि आपने फ्लावर को कैसे जो है कलेक्ट करके, प्रिजर्व करके आप रख सकते हैं। सबसे पहले तो ये बताया है कि सिर्फ आपने वही फ्लावर तोड़ना है जिस पर आपको स्टडी करनी है या जिसको आपने प्रिजर्व करना है, महफूज करके रखना है। एक्स्ट्रा फ्लावर्स मत तोड़िए। उसके बाद बताया गया है कि हमें क्या क्या चीज़ों की नीड होती है। एक नोटबुक चाहिए, एक पेंसिल चाहिए,
एक एल्बम या फिर स्क्रैप बुक चाहिए। उसके बाद 2 हार्डबोर्ड पीसीस चाहिए, हार्डबोर्ड होता है ना, उसके 2 पीस। और फिर क्लीन न्यूज़पेपर, साफ़ सुथरा सा न्यूज़पेपर चाहिए। एक मैग्नीफाइंग गिलास, मैग्नीफाइंग गिलास इतना ज़रूरी नहीं है, जो लोग बहुत उसको अच्छी तरह से गौर से उसका मुआयना करना चाहते हैं वो लोग मैग्नीफाइंग गिलास जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और ये 3rd नंबर वाली चीज़ भी कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है फ्लावर प्रिजर्व करने के लिए। ये इसलिए है कि अगर आपने कोई फ्लावर वहाँ पर पेस्ट किया है तो उसकी आप यहाँ पर कोई ड्राइंग कर लें, उसकी लीफ की ड्राइंग कर लें। ये ड्राइंग का टिप है यहाँ पर। फ्लावर्स और लीव्स को जो कलेक्ट करना है वो बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमने 2 हार्डबोर्ड, जैसे वहाँ पे उन्होंने बताया कि 2 हार्डबोर्ड चाहिए आपको, तो एक हार्डबोर्ड के ऊपर आपने पहले न्यूज़पेपर रखा, फिर उसके ऊपर आपने फ्लावर रखा, और फिर उसके ऊपर दोबारा से न्यूज़पेपर रखा, एंड अगेन उसके ऊपर हार्डबोर्ड रख दिया, और उसके ऊपर कोई वजनी सी बुक रख दें या कोई और चीज़ को जो हैवी हो उसको रख दें, ताकि फ्लावर और लीव का जो जूस होता है ना, जो हल्का सा उसके अंदर रस होता है, जो मॉइस्चर होता है, वो जो है वो न्यूज़पेपर में एब्जॉर्ब हो जाए, इसलिए न्यूज़पेपर का इस्तेमाल किया गया है। और अब तकरीबन 2 हफ्ते के बाद जो है वो आपका फ्लावर जो है वो एल्बम में सेव करने के लिए रेडी हो जाएगा। और फिर आप इसे किस तरह से सेव कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है। जैसे जैस्मिन का फ्लावर जो है वो आपने सेव किया है, यहाँ पर आपने फ्लावर बनाया है या उसकी फ्लावर को पेस्ट कर दिया है, फिर आपने बताया कि आपने कब वो फ्लावर पिक किया था, कहाँ से पिक किया, उसका साइज़ क्या है, उसका कलर क्या है, उसके बारे में आपने बताना है कि वो कौन से फ्लावर है, क्रीपर है, हर्ब्स है, शर्ब्स है, जो भी है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। इस तरह से आप अपनी नोटबुक में, अपने एल्बम में या अपने स्क्रैप बुक में जो है अपना फ्लावर कलेक्टिंग कर सकते हैं। दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट कलेक्टिंग थिंग्स। स्टूडेंट्स, फर्स्ट असाइनमेंट में हम अपना ऑब्जेक्टिव वर्क डन कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर इस असाइनमेंट में क्वेश्चन आंसर और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई वॉज स्टैम्प कलेक्टिंग सो पॉपुलर। स्टैम्प कलेक्टिंग जो थी वो बहुत पॉपुलर, बहुत मशहूर क्यों थी? आंसर इज, स्टैम्प कलेक्टिंग वॉज सो पॉपुलर बिकॉज इट वॉज ईजियर। ये इसलिए इतनी ज़्यादा पॉपुलर थी, मशहूर थी, क्योंकि ये बहुत आसान थी। When people's friends and relatives wrote them letter, जब लोगों के रिश्तेदार या फ्रेंड्स, दोस्त उनको ख़त लिखते थे, they put stamps on the envelopes and thus a vast quantity of stamps was easily available। मतलब यानी कि जब किसी के भी दोस्त या रिश्तेदार उनको ख़त लिखते थे तो उस एनवलप के ऊपर जो स्टैम्प लगा हुआ होता था, जो डाक टिकट लगा हुआ होता था, वो उसे बहुत ध्यान से, बहुत आराम से उसे उतार लेते थे और उसे अपने पास कलेक्ट कर लेते थे, उसे अपने पास जमा कर लेते थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू विल नीड इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। ऐसी कौन सी कुछ चीज़ें हैं जिनकी आपको ज़रूरत होती है फ्लावर्स कलेक्ट करने के लिए? आंसर इज, वी विल नीड अ नोटबुक, अ पेंसिल, एन एल्बम, न्यूज़पेपर, अ मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज बट नॉट एसेंशियल। हमें ज़रूरत होती है एक नोटबुक की, एक पेंसिल की, एक एल्बम की, न्यूज़पेपर की और मैग्नीफाइंग गिलास, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू वी थिंक one should not pick more flower than one needs? Answer is, because picking more flowers than one needs is wasting, which is not a good thing। उन्होंने पूछा है कि जब आपने फ्लावर्स कलेक्ट करने हैं तो एक से ज़्यादा फ्लावर तोड़ना क्यों ज़रूरी नहीं है? तो आंसर में हमें बताया गया है कि एक से ज़्यादा जो फूल तोड़ना है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो फ्लावर्स को वेस्ट करने के, मतलब उसको ज़ाया करने के लिए है। यानी अगर हमें एक की ज़रूरत है तो हम एक ही तोड़ेंगे, अगर हमने 2-3 तोड़ लिए तो वो जो 2 और 3 एक्स्ट्रा तोड़े हुए फ्लावर्स होते हैं वो ज़ाया हो जाएंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट वर्क है हमारा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में आप पहले भी कर चुके हैं। इसमें क्या होता है कि बुक में से एक या 2 सेंटेंस आपको दिए जाते हैं और उसमें से आपसे क्वेश्चन किया जाता है।
यहाँ पर रेफरेंस दिया हुआ है, क्वाइट ऑफन व्हाट स्टार्ट्स ऑफ एज अ हॉबी और पास टाइम डिवेलप्स इनटू अ मोर सीरियस स्टडी और इवन अ प्रोफेशन। अक्सर जो है एज अ हॉबी यानी मशगले के तौर पर या वक्त गुजारने के तौर पर जो चीज़ हम लोग करते हैं वो बाद में जाकर एक सीरियस स्टडी या फिर एक प्रोफेशन किसी शोबे में चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट सॉर्ट ऑफ हॉबी इज पर्टिकुलर हैज़ बीन मेंशन्ड बिफोर दिस। इस लाइन से पहले कौन सी हॉबी थी जो कि मेंशन की गई थी? आंसर है नो हॉबी इज मेंशन इन पर्टिकुलर बिफोर दिस। इससे पहले कोई भी ऐसी हॉबी पर्टिकुलर मतलब कोई मखसूस ऐसा कोई मशगला यहाँ पर बयान नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट एग्जाम्पल्स आर गिवन ऑफ हॉबीज डेवलपिंग लेटर इनटू प्रोफेशंस। कौन सी ऐसी मिसालें हैं, कौन सी ऐसी मिसाल है मशगले की जो कि आगे चलकर किसी प्रोफेशन में किसी शोबे में चेंज हो जाती है या हो सकती है? आंसर इज कलेक्टिंग स्टैम्प्स, ओल्ड कॉइन्स, फ्लावर्स आर गिवन एज हॉबीज डेवलपिंग द लेटर इनटू प्रोफेशंस। कलेक्टिंग स्टैम्प्स कलेक्ट करना, ओल्ड कॉइन्स कलेक्ट करना और फ्लावर्स कलेक्ट करना जो है आगे चलकर किसी प्रोफेशन में चेंज हो सकता है। जिनको इन चीज़ों में इंटरेस्ट हो वो आगे चलकर इन चीज़ों के बारे में और ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं और उसे एज अ प्रोफेशन उसे अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये आपका असाइनमेंट था। कॉपी इट वेरी क्लीनली इन योर नोटबुक। टेक केयर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।